नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो है बहुत ही शुभ दिन है। आज है 25 दिसंबर। और हम लोग जानते हैं कि 25 दिसंबर को जो है क्रिसमस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो तमाम देशवासियों को क्रिसमस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। इसीलिए आज का जो टॉपिक है वह ईसाई धर्म से संबंधित है। दोस्तों, त्योहार और पर्व मनाने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। तो चलिए, क्यों ना क्रिसमस डे के शुभ अवसर पर ईसाई धर्म से संबंधित हम लोग कुछ ज्ञान प्राप्ति कर लें, जो परीक्षाओं में प्रायः इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, इंग्लिश और करंट अफेयर की बहुत सारी जानकारियाँ मिलते रहेंगे। दोस्तों, चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हम लोग का मुख्य विषय है ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म के जो संस्थापक हैं, किन्हें माना जाता है? ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह को माना जाते हैं। किन्हें माना जाते हैं? ईसा मसीह। ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था जेरूशलेम में हुआ था। यह एक बहुत ही पवित्र शहर है। ओके, जेरूशलेम के निकट स्थित कोई बेतलेहम जगह था, गांव था, बेतलेहम में हुआ था। ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ जो है दोस्तों बाइबिल है। इनके प्रमुख ग्रंथ क्या है? बाइबिल है। ओके, ईसा मसीह का जन्म दिवस क्रिसमस के रूप में ईसाइयों के द्वारा मनाया जाता है। जो ईसाई धर्म के हमारे ईसाई भाई बंधु लोग हैं वह इसे क्रिसमस के रूप में 25 दिसंबर के यानी आज के दिन में सेलिब्रेट कर रहे हैं। ईसा मसीह के जो पिता के नाम थे वह जोसेफ थे और माता के नाम मेरी था। ओके, इतना हम लोग ईसाई एक यीशु के बारे में, भगवान यीशु के बारे में जान लिए। चलिए थोड़ा सा और इनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ये अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष जो है, अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष ईसा मसीह ने जो है बेथलेहम के नज़दीक स्थित नाजरेथ नाम का एक स्थान था, वहीं पे बढ़ई के रूप में काम करते हैं वे बिताया था। ईसा मसीह के दो प्रथम शिष्य जो थे एंड्रूज और पीटर थे। क्या थे उनके दो प्रथम शिष्य जो थे? पहला एंड्रूज और दूसरा पीटर थे। ओके, ईसा मसीह के रोमन गवर्नर पोंटियस ने 33 ईस्वी में उन्हें सूली पे चढ़ाया था। रोमन गवर्नर पोंटियस, ये सब नोट करके रखिए दोस्तों, इससे परीक्षाओं में काफ़ी प्रश्न आते हैं। शनिवार को यहूदी नियम के अनुसार सर्वाधिक जो है पवित्र दिन माना जाता है। ओके, ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह जो है क्या है? क्रॉस है। ओके, ईसाई धर्म के जो दो मुख्य शाखाएं हैं रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है। इनकी मुख्य शाखाएं क्या है? पहला रोमन कैथोलिक, दूसरा प्रोटेस्टेंट। ईसा मसीह की मृत्यु तथा पुनर्जन्म को जो घटना है इसे ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह की मृत्यु और पुनर्जन्म की जो कथाएं हैं इसे ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान यीशु की मृत्यु के बाद उन्हें फिर से देखा गया था और यही खुशी में ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस ने प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत के मद्रास क्षेत्र में आकर ईसाई धर्म का प्रचार किया था। तो भारत में जो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने का श्रेय जाता है वह संत थॉमस को जाता है। प्रोटेस्टेंट धर्म भारत में का आगमन जो हुआ है 1706 ईस्वी में हुआ है। ठीक है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे थ्योरी सेक्शन को देखने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव सेक्शन को भी देखेंगे। 20 ऑब्जेक्टिव सेक्शन को देखेंगे, पहले थ्योरी सेक्शन को देख लेते हैं। तो ईसाइयों का उपासना स्थल को जो है चर्च या गिरजाघर के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? चर्च या गिरजाघर के नाम से जाना जाता है। जिसे के प्रमुख धार्मिक नेता जो है क्या होते हैं? पादरी कहलाते हैं। उनके प्रमुख धार्मिक नेता को पादरी बोलते हैं। ईसाइयों के सबसे बड़े धार्मिक नेता को क्या बोला जाता है? पॉप बोला जाता है। और पॉप का कार्यालय जो है को पोपिसी बोलते हैं। पॉप के कार्यालय को क्या बोलते हैं? पोपिसी बोलते हैं। ईसा मसीह द्वारा चुने गए 12 अनुयायी थे को ईसाई लोग उसे देवदूत के नाम से जानते हैं। ईसाइयों की आस्था सूत्र जो है ईश्वर पिता
ईश्वर पुत्र और जीसस ईश्वर पवित्र आत्मा है। ये उनकी आस्था का सूत्र है। ओके, चलिए हम लोग अब फटाफट 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बताइए ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसाई धर्म के संस्थापक यीशु मसीह थे। कौन थे? यीशु मसीह। ओके, ईसा मसीह। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईसा मसीह का जन्म कहाँ पे हुआ था? दोस्तों ईसा मसीह का जन्म जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? बेतलहम में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। कहाँ पे हुआ था? बेतलहम में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ईसा मसीह के पिता का नाम क्या था? क्या था दोस्तों इनके पिता का नाम? अभी हम लोग जस्ट चर्चा किए, तो इनके पिता का नाम जो था जोसेफ था। क्या था? जोसेफ था। ठीक है दोस्तों, चौथे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ईसा मसीह की माता का जो नाम थी वह मेरी थी। ओके, उनकी माता का नाम मेरी था। ईसा मसीह के दो प्रथम जो शिष्य थे कौन थे? एंड्रियूस और पीटर थे। इससे प्राय परीक्षा में प्रश्न आता है, इसलिए हम लोग आज इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे। 6वां नंबर प्रश्न है, ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्या है? तो इनका पवित्र चिन्ह जो है दोस्तों क्रॉस है। हमेशा ईसाई लोग जो है क्रॉस को गले में माला के रूप में लटका के पहनते हैं इनके, क्योंकि यही क्रॉस का सिंबल में ईसा मसीह को सूली पे लटकाया गया था। तो इसलिए इसी को जो है पवित्र चिन्ह के रूप में ईसाई धर्म के लोगों ने अपनाया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ईसा मसीह के जन्मदिन किस त्योहार के रूप में मनाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि आज क्रिसमस डे है और ईसा मसीह के जन्मदिन के शुभ अवसर पे ही मनाया जाता है। 8वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्रिसमस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों ये भी कोई पूछने की बात है। क्रिसमस जो है 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग फटाफट बढ़ लेते हैं। ईसा मसीह कब सूली पे लटकाया गया था? तो ईसा मसीह को जो है दोस्तों कब सूली पे लटकाया गया था? आपका ये इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 33 ईस्वी में। कब लटकाया गया था? 33 में उन्हें सूली पे लटकाया गया था। ओके, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? ये पवित्र ग्रंथ का नाम जो है बाइबिल है। क्या है? बाइबिल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? ईसा मसीह को सूली पे जो चढ़ाया था वह रोमन गवर्नर पोंटियस थे। कौन थे? रोमन गवर्नर पोंटियस। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 दिसंबर 4 ईस्वी को। कब हुआ था? 25 दिसंबर 4 ईस्वी को हुआ था। 25 दिसंबर 4 ईस्वी का इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। ईसा मसीह के मुख्य कितने शिष्य थे? अभी हम लोगों ने चर्चा किया ईसा मसीह के मुख्य रूप से कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये नंबर। ठीक है, ये नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ईसा मसीह को ज्ञान किस उम्र में प्राप्त हुआ था? ईसा मसीह को ज्ञान जो है इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी 30 वर्ष के उम्र में। ओके, कितने वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? 30 वर्ष की उम्र में, और इसका इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ये नंबर। ईसाई धर्म किसमें विश्वास रखते हैं? ओके, ईसाई धर्म जो है ईश्वर पिता है, ईश्वर जो है पुत्र है और ईश्वर पवित्र आत्मा है। इन सभी बातों में ये बिलीव करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबिल जो है किस भाषा में लिखा गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। ये आरामिक भाषा में लिखा गया है। बाइबिल को आरामिक भाषा में लिखा गया है। ईसाई धर्म किस धर्म पर आधारित है? दोस्तों ईसाई धर्म जो है मुख्यतः यहूदी धर्म पे आधारित है। आज का 18वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। ईसा किस दिन
को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? तो ये जो है शोक दिवस के रूप में जो मनाया जाता है वह है आपका बी नंबर, गुड फ्राइडे जो है शोक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। शोक दिवस के रूप में गुड फ्राइडे को मनाया जाता है। ओके, 19वां प्रश्न है दोस्तों, पोप का शहर किसे बोला जाता है? तो पोप का शहर जो है रोम को बोला जाता है। किन्हें बोला जाता है? रोम को बोला जाता है। आज का 20वां प्रश्न है, ईसाइयों का सबसे बड़ा धार्मिक नेता को क्या बोला जाता है? तो ईसाइयों का सबसे बड़े धार्मिक नेता को पोप बोले जाते हैं और इन पोप के शहर को रोम बोले जाते हैं। तो रोम में सबसे ज़्यादा पोप लोग निवास करते हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और आप लोगों के लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ईसाइयों का पवित्र पुस्तक जो है बाइबिल को किसने लिखा है? दोस्तों इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी क्रिसमस डे सभी भाई बंधुओं को। थैंक यू।